मॉर्निंग जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और नए वीडियो में। और भाई आशा यही करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, ठीक हो। रोज़ के घर के बोरियत भरे कामों से कभी कभी तो ऐसे मन करता है यार कि संडे पड़ता है, शनिवार पड़ता है, सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, रेस्ट पे होते हैं। बट हम औरतों को देखो कोई दिन ही नहीं बनाया भगवान ने कि औरत को देखो सब कुछ दिया और एक आराम करने को ही नहीं दिया। क्या सारी जो घर संभालने की जिम्मेवारी है, हर एक एक चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत के ज़िम्मे ही है क्या? मुझे तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती कि भगवान तूने औरत के लिए ही सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं कि घर उसको संभालना है, धरती का जो कहते हैं ना कि धरती की संरचना उस औरत ने करनी है, हर जो बोझ वाला काम है, हर चीज़ एक गृहिणी के लिए ही बनाई है। तो वही था, छुट्टी वाला दिन है और मैं ये सोच रही थी चलो कहीं घूमने जाएंगे, शायद मंदिर जाएं। बट वही होता है ना, कोई कोई दिन तो इतना ख़राब जाता है, इतना ख़राब जाता है। और क्या हुआ, मेरी और कार्तिक की लड़ाई हो गई। और भाई बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई। वो मैं बता नहीं सकती कि किस बात पे हुई। कि छुट्टी का दिन होता है कि आराम से आप लोग रेस्ट करो, और हमारे यहाँ तो कुछ और ही बखेड़ा हो जाता है। और कल उसका बर्थडे भी है, लड़ाई हो गई, बहुत बेकार दिन गया संडे का। इतना मन से सारी चीज़ें कर रही थी, मगर बच्चे ना, क्या होता है कि आपके घर में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा कि आप शायद मतलब उसके अंदर अभी ना वो वाली मैच्योरिटी नहीं आ रही जो एक बड़े मैच्योर आदमी में होती है। तो भाई घर के कलेशों से भी इतना परेशान हो जाती हूँ मैं, कभी कभी तो दिल करता है कि भाई घर छोड़कर चली ही जाऊँ। मगर घर छोड़कर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ? क्या हुआ, चलो मैं आज आपको बता ही देती हूँ मेरे साथ आज क्या हुआ है, क्या आप सिचुएशन हुई। घर के इतने सारे काम मैं खुशी खुशी कर रही थी। सुबह जल्दी उठी और फटाफट फटाफट लग गई घर की डीप क्लीनिंग करने। मम्मी जी के रूम की आज बेडशीट वगैरह साफ़ करनी थी। तो आगे बताऊंगी मैं वीडियो में, अभी चलने दो, पहले मैं काम दिखा लूँ आपको कि क्या क्या करा था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी के दिन आप सोचते हो ना कि हम कुछ बच्चों को अच्छा सा बनाकर खिलाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। मैंने भी यही सोचा कि संडे है, चलो एक एक करके पहले बच्चों को उठाती हूँ। तो अब बच्चों की भी गलती नहीं, उनमें बचपना है और मुझे गुस्सा भी ज़्यादा आ गई खूब। खैर क्या ही बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता। कई बार इंसान को गुस्सा इतनी आ जाती है कि वो अपना आपा खो बैठता है। और क्या हुई थी लड़ाई, अब मैं बताती हूँ लड़ाई किस बात पे हुई। मैंने यहाँ से सफाई वगैरह करके ये रूम मैंने क्लीन कर दिया था बिल्कुल। बाहर की इस वाले रूम की मैंने बालकनी भी साफ़ कर दी थी उठते ही। अच्छा, इधर जो है मैंने हस्बैंड जी को चाय नाश्ता दे दिया था और मैंने भी चाय ले ली थी। मैं नाश्ता वगैरह कम ही करती हूँ कि सुबह सुबह थोड़ा सा नमक अवॉइड ही करो बॉडी के अंदर जाने को। तो मैं जो है यहाँ चादर वगैरह आप लोगों ने देखी, मैंने चेंज करके दूसरी चादर बिछा दी। और फिर क्या था कि मैं लग गई नाश्ता रेडी करने में। मैंने कहा चलो एक रूम तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है, और जो मेरे वाला रूम था वो भी हो गया था। तो भाई क्या हुआ कि नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ, इतनी देर में भाई दोनों बच्चों की जो भयंकर लड़ाई हुई है, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर कैमरा उस तरफ हो रहा था होता तो मैं आपको दिखाती कि कितनी गंदी दोनों ने लड़ाई करी। और मेरा क्या होता है कि, और इस टाइम, हाँ उस टाइम मैं कर रही थी अपनी मम्मी से बात। ठीक है, अब आप जब कोई बात कर रहे हो और पीछे से बच्चे आपके लड़ते हैं, आपको बात नहीं करने देते, इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई भाई। मैं मतलब दोनों की क्या हुआ कि कार्तिक ने डुगू का फ़ोन छीना और उसमें कह रहा कि मैं तेरी जीमेल अकाउंट जो है डिलीट कर दूँगा। ईमेल आईडी उसकी चल रही होगी कार्तिक की। तो भाई मैं तेरी ईमेल आईडी जो है वो डिलीट कर दूँगा तेरे फ़ोन में, अब तू चलाइयो, कहाँ से फ़ोन चला के देखेगा। चलो इन दोनों की खूब लड़ाई हो रही थी। अब मेरा मेरे मेरे में को मेरी भी गलती है कि मेरे को इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं अब नाश्ता ही नहीं बना रही। ठीक है, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम लोग लड़ लो पहले। और लड़ाई इतनी गंदी, मैंने चाय बना के रखी। मैंने कहा क्योंकि अब मैं देखो मार भी नहीं सकती, मैं एक डुग्गू पे ही हाथ उठा सकती हूँ थोड़ा बहुत, और कार्तिक तो बिल्कुल बड़ा हो गया तो उस पर तो हाथ उठाना मतलब बेवकूफ़ी है। कि फ़ायदा क्या, कल को बच्चा पलट के भी मार सकता है। देखो जब इतना बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो आपका थप्पड़ नहीं खाएगा। तो अभी उसमें दिमाग भी इतना नहीं है। तो भाई उसको मैंने जो है चाय दी। ओ चाय तो दी नहीं, नाश्ता मांग रहा था। मैंने कहा मैं नाश्ता भी नहीं बनाऊंगी। मैंने एक पराठा बनाया और इतने में तो लड़ाई होने लग गई थी। फिर मैंने गुस्से में जो 2 कप इनकी फ्राई में चाय बनाई थी, वो गुस्से में जो है फ्राई मैंने जो है सिंक में फेंक दी।
गुस्सा इतना आ गया मेरे को, बस मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई काम करते करते। मगर चलो कोई बात नहीं, जब गुस्सा आ जाता है ना तो बस फिर वो गुस्सा जो होता है आपको आपका दिमाग ख़राब कर देता है। तो बस यहाँ पे जो गुस्सा आया ना, वो गुस्से ने ही जो है हमारे माँ बेटों के बीच की लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर भाई क्या था कि वो महाराज जी खाना नहीं खा के गया, फिर मैंने उसको फ़ोन मिला मिला के मैं बोलती रही आ जा, और फिर बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया उसने मेरे को लड़ाई में। अब मैं माँ हूँ, मैं बच्चे को कैसे सुनूँ, मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया। मगर वही होता है ना, बहुत बार हम चीज़ें ऐसे बोल देते हैं कि बाद में पछतावा लगता है यार क्यों ही बच्चे से बेकार में हुई, तो उसकी तो बुद्धि बच्चा बुद्धि थी। मगर चलो हो जाती है कभी कभार लड़ाई। तो ऐसे करके कल आज संडे का दिन बिल्कुल बेकार गया मेरा। मैं वो ही सोच रही थी, कभी कभी कोई कोई दिन इतना वाहियात इतना ख़राब जाता है कि जिसकी आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो पूरा दिन बस मन में यही रियलाइज रहा कि मैंने इतना मन से बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर डुग्गू ने कर लिया, इसके पापा ने कर लिया, मगर वो उसने नहीं करा, वो फिर बाहर से ही कुछ खा पी कर आया होगा। तो देखो कभी कभी जो हम चीज़ें सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता, आपके हाथ में ना कुछ नहीं है, चीज़ें आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो पाता। हमारी जो होती है ना एक सोचने की क्षमता, हम जैसा सोचते हैं भगवान कहता है ले तू ऐसा सोच रही थी ना, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। तो मेरा तो संडे कल आज का जो है बहुत ख़राब गया, जैसा सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। मगर चलो उसके बाद भी जीवन का लाई काम है चलना। काफ़ी देर मैंने अपना माइंड को शांत करा, गुस्सा बाद में फिर दुख भी लगा कि बेकार में दिन ख़राब हुआ, और इससे तो अच्छा जो है मैं उसको जो है चाय नाश्ता दे ही देती, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती, वो तो बच्चा था। मगर कभी कभी हमारे से ना गलतियों में गलती हो जाती है, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो है हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत कर लेते हैं जो मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ वही मैं पराठों की तैयारी कर रही थी और इसी बीच जो है लड़ाई हो गई थी। तो फिर कल का जो आज का जो दिन था, बस ऐसे ही वीडियो जो बन पाया सो बन पाया। फिर मेरा मन भी नहीं करा कुछ इन लोगों को खाना वाना, जो भी डुगू ने पराठे खाए, स्टफिंग रेडी कर रही थी यहाँ पे मैं खूब बढ़िया से, और अच्छे से मम्मी से बात कर रही थी। और मम्मी से बात करते करते इतनी देर में इन लोगों की लड़ाइयाँ बहुत तेज तेज शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को, बल्कि डुग्गू तो इतना नहीं मारता, कार्तिक ही मारता है सबसे ज़्यादा उसको। अब चलो भाई बहन है, भाई बहनों की होती है लड़ाई, मगर थोड़ा बहुत तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर मम्मी बात कर रही है तो शांति रख ले। मगर चलो यहाँ पे जो है मेरा आटा भी रेडी हो गया था, स्टफिंग भी रेडी हो गई। तो फिर मैंने जो पराठा बनाया था वो इतने में हमारे शॉप पे लड़का काम करता, मैंने फिर उसको दे दिया, मैंने कहा ले तू खा ले। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डुग्गू को दिया, डुग्गू को भी बोला मैंने कहा देख तेरे चक्कर में जो है आज इतना कलेश हो गया बेकार में, अगर तू ही शांत हो जाता, वो अगर ईमेल आईडी डिलीट कर रहा था तो कर ही लेने देता, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता। मगर वही रहता है, जो होना होता है वो होके रहता है। और हम जो होता है ना कि हर चीज़ को अपना जैसा सोचते हैं वैसा हमारे हाथों से चीज़ें जो होती है निकल जाती हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं तक था। इसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर मैं घर के काम में लगी भी, घर का काम और भी रह रहा था, कपड़े भी धोने थे अभी इस बीच। और अच्छा हाँ, मैं गई थी इसको देखने के लिए, मैंने कहा देख कर आऊँ क्या हो रहा है, और पराठा भी फटा हुआ बना। फिर भाई वही रहता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है, चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ काम तो मुझे करना ही था, इतने में पतिदेव आ गए, फिर उन्होंने हमारी लड़ाई को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करवाया। मगर जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने उनको भी नाश्ता करवाया, मैंने कहा चलो बच्चे तो नहीं कर रहे, तुम नाश्ता करके निपटो। इसके बाद मैंने रसोई वगैरह समेटी और फिर मैं लग गई घर की क्लीनिंग में। यहाँ पे आप देखो, मैं सबसे पहले जो है मैंने ये जो बाथरूम है ये वाला बाथरूम क्लीन करा, क्योंकि घर के काम तो करने ही करने हैं भाई। ये वाला बाथरूम जो है कई दिनों से ना नॉर्मली सफाई हो रही थी, तो इतना गुस्से के बाद भी औरत क्या कर सकती है। देखो जितना मर्जी आप परेशान रहो, दुखी रहो, सुखी रहो, अपना घर का काम तो आपको करना है। जितनी मर्जी आपके साथ बुरा से बुरा हो जाए, मगर औरत ऐसी होती है, रात भर अगर लड़ाई भी हुई है या कुछ भी हुआ है, तबीयत भी ख़राब है, तो सुबह उठ के जो है सबके लिए नाश्ता बना रही है, खाना बना रही है, और घर को समेट रही है। तो यहाँ पे ये पूरा बाथरूम जो है मैंने सर्फ से आज धो दिया, जो कि टाइमली अगर साफ़ करते रहो अपने घर को तो आपका कोई भी एरिया जो है कभी गंदा नहीं हो सकता। क्योंकि आप अकेली हो, अकेले ही आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है, संभालनी है, तो भाई कोई और तो आने वाला नहीं है करने के लिए।
और इधर ना मैंने पूरे जो बाथरूम की टाइल्स है उस पे जो है मैजिक मोप से ही मैंने पूरी टाइल साफ़ कर दी और आसानी से हो भी गई, क्योंकि ज़्यादा इतनी गंदी नहीं थी। इस वाले बाथरूम में सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी नहाती हैं, तो बस वही रहता है जब हम हर एक चीज़ को साफ़ करते हैं। तो भाई आज मैंने सोचा इस वाले बाथरूम को अच्छे से, इसको जो है डीप क्लीन कर देते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, खूब सारा सर्फ वगैरह डाल के खिड़की साफ़ कर दी, ऊपर तक जो है धुलाई कर दी। गेट के पीछे भी जो है मैंने जैसे मैजिक मोप लगा के जो मैंने धुलाई करी थी, तो गेट के पीछे की टाइल्स जो है ना वो भी, आप नॉर्मली क्या होता है हम लोग नीचे से फ्लोर साफ़ कर देते हैं, रोज़ रोज़ टाइलें हर एक बाथरूम की साफ़ करने का कहाँ इतना टाइम होता है। और चलो नीचे नीचे की टाइल्स कर भी दी, तो ऊपर तक की टाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आज वही था, संडे था, तो चलो भाई कुछ तो, क्योंकि नाश्ता खाने का काम हो ही गया था, पराठे ही थे आज खाने में भी और नाश्ते में भी, और आधे से ज़्यादा तो बखेड़े में ही टाइम निकल गया। तो बस इधर जो है मैंने पूरा बाथरूम क्लीन कर दिया है, इधर पाइप लगा के देख सकते हो आप लोग, पूरी धुलाई हो गई। और अब जो है मैं फटाफट से वाइपर मार देती हूँ। तो ये थी मेरी आज की जीवन शैली, जो शायद मुझे लग रहा है हर एक गृहिणी का यही रूटीन होता है। घर के कलेश, ऊपर से घर का काम, और सबको मनाना रूठे हुए को, उसके बाद जाके कहीं कोई थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो जो औरत है वो अपने लिए थोड़ा बहुत सोचती है, अगर मिले तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज की अपने इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि हम घरेलू महिलाएं कैसे अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकें। क्योंकि हमें कोई खुश रहने का अधिकार ही नहीं दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान ने। बस घर को चमकाते रहो, सबके लिए सोचते रहो, और बदले में जो है सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां मिलनी हैं, कोई अच्छाई नहीं मिलनी। जितना मर्जी सबके लिए सोच लो। जीवन का कड़वा सच यही है कि आप जिससे जितनी मोह माया रखोगे, किसी भी चीज़ से, चाहे औलाद है, पति है, कोई भी आपके रिलेशन में है, वही आपको धोखा देगा, वही सबसे ज़्यादा आपको दुख पहुंचाएगा। ये बात अपनी हमेशा गांठ बांध लो, अगर जीवन के बारे में कुछ